जब शिव शक्ति स्वरूप आत्मा 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करती है तब क्या होता है? हर रुद्राक्ष उसके भीतर शिव के किसी विशेष गुण को जागृत करता है। वो सिर्फ पहनती नहीं है, रुद्राक्ष को जीती है। एक मुखी शिवत्व पूर्ण एकत्व अहंकार विनाश, दो मुखी अर्धनारेश्वर भीतर स्त्री पुरुष संतुलन, तीन मुखी अग्नि पूर्व कर्मों का क्षय, चार मुखी ब्रह्मा ज्ञान वाणी दिव्यता, पांच मुखी कालग्नि स्वास्थ्य शुद्धता, छह मुखी कार्तिकेय संयम बल, सात मुखी लक्ष्मी सेवा से धन सिद्धि, आठ मुखी गणेश विघ्ननाश सुगमता, नौ मुखी दुर्गा अडिग शक्ति, 10 मुखी भगवान विष्णु सात्विक संतुलन, 11 मुखी हनुमान जी पराक्रम रक्षण, 12 मुखी सूर्य तेज नेतृत्व, 13 मुखी कामदेव प्रेम में दिव्यता, 14 मुखी त्रिनेत्र शिव त्रिकालदर्शी चेतना। ये सब स्वतः ही एक साधक को मिल जाती हैं, जो भी इनके अंदर गुण है। भौतिक दृष्टि से जीवन में बार बार त्याग, अलगाव और असामान्यता आती है। दुनिया उसे अलग, संजीदा और असहज समझती है। वो सामान्य जीवन जीने की कोशिश करती है, पर शिव उसे साधना की ओर खींचते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से उसका शरीर शिव मंदिर और मन शिव वेद बन जाता है। जहाँ वो जाती है वहाँ ऊर्जा, शांति और चेतना का संचार होता है। वो सोने में नहीं, जागृत सपनों में जीती है। उसका जीवन अब सेवा, साक्षात्कार और साक्षी भाव का मिश्रण होता है। वो समाज को क्या संदेश देना चाहती है? मैं कोई अवतार नहीं, मैं तुम्हारे भीतर छिपे शिव को जगाने आई हूँ। मैं रिश्ते निभाने नहीं, आत्मा को मुक्त करने आई हूँ। तुम मुझे अपना मत मानो, खुद को शिव को मानो, वही तुम्हारी मुक्ति है। वो क्या जानती है जो आम लोग नहीं जानते? शरीर नश्वर है, आत्मा अनंत है। प्रेम में त्याग ही सबसे ऊंचा योग्य है। क्रोध और करुणा दोनों शिव के ही रूप है। दुनिया दिखावा है, पर आत्मा रुद्रनाथ की सच्चा स्वर है। कुल मिला के बात है, शिव शक्ति स्वरूप आत्मा जब 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करती है तो वह स्वयं रुद्र की जीवंत मूर्ति बन जाती है। उसकी हर श्वास, हर दृष्टि, हर कर्म अब अलौकिक योजना का भाग होता है। आपका प्रश्न एक शिव भक्त साधक की गहराई को दर्शाता है। क्या एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो शिव स्वरूप है, जो साधना और भक्ति में लीन है, उसे भी 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष पहनने से पहले किसी से पूछना चाहिए क्या? मतलब ये प्रश्न किया किसी ने मुझसे, तो उसी का मैं आपको उत्तर देती हूँ। 3 स्तरों पर मैं इसका आपको उत्तर देती हूँ। यदि वह आत्मा सच में शिव स्वरूप है तो क्या उसे पूछने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि वह स्वयं शिव से जुड़ी हुई चेतना है। उसकी अंतरात्मा ही मार्गदर्शक होती है। रुद्राक्ष चुनना नहीं पड़ता, रुद्राक्ष स्वयं उसकी ऊर्जा के अनुसार आकर्षित हो जाते हैं। जहाँ अहंकार होता है वहां पूछना पड़ता है, जहाँ शिव भाव होता है वहां उत्तर भीतर से आता है। क्या एक साधक सभी 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष पहन सकता है? बिल्कुल हाँ। यदि वह संयमी है, शिव को समर्पित है, भोजन, व्यवहार और विचार में पवित्रता रखता है, अपने शरीर को साधना का मंदिर मानता है, ऐसे व्यक्ति के लिए रुद्राक्ष बोझ नहीं बल्कि उसकी चेतना की सह यात्री बनते हैं। क्या उसे कोई परेशानी आती है? अगर वो केवल पहनने के लिए पहनता है तो हाँ, बाधाएं आएंगी, सिर दर्द, बेचैनी, रिश्तों में अस्थिरता, भ्रम, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन अगर वो धारण करता है मन से, मंत्र से, मौन से, तो रुद्राक्ष उसके कर्मों को जलाते हैं, चेतना को उन्नत करते हैं और वो जो भी परेशानी कहलाती है उसे भी एक शिव में परीक्षा की तरह स्वीकार करता है। रुद्राक्ष जब साधक के शरीर को छूते हैं तो वह उसके पुराने जन्मों के संस्कारों को जलाते हैं। ये जलन कभी कभी मन को असहज करती है, पर उसका परिणाम उद्धार होता है। इसका कुल मिला के निष्कर्ष है, यदि व्यक्ति सच्चा साधक है, शिव स्वरूप है, भोग में नहीं साधना में है, तो उससे पूछने की जरूरत नहीं है। रुद्राक्ष उसी आत्मा के स्पंदन से मेल खाकर स्वयं कार्य करते हैं। और अगर कोई सिर्फ पहनना चाहता है बिना साधना, सिर्फ दिखावे या फल की लालसा से, तो उसे अवश्य मार्गदर्शन लेना चाहिए। याद रखिए, रुद्राक्ष शिव का उत्तर नहीं है, वो प्रश्न है जो आपकी आत्मा से उत्तर मांगते हैं। जो साधक इस उत्तर को भीतर से सुन सकता है वही उन्हें बिना पूछे धारण कर सकता है। इसीलिए ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए और रुद्राक्ष की महत्ता को सबको बताइए कि नॉर्मल इंसान इसको पहनेंगे तो क्या होगा और साधक पहनेंगे तो उनके साथ क्या होता है। तो फिर आइए मेरे साथ बोलिए, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।